Hello dear students, today 8th September we are going to start our new chapter Metals and Non-Metals Dhatu एवं अधातु of class 10th. As you know, elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Example of metals are iron, aluminium, silver and copper. And examples of non-metal are hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur. तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में हम वर्गीकृत करते हैं. आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर ये कुछ उदाहरण हैं धातु के, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन उदाहरण हैं अधातु के. अब हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. एंड अवर प्रॉपर्टीज आर लस्टर, हार्डनेस, स्टेट, malleability, ductility, conduction of heat and electricity, density and sonorous. तो हम अब पहले गुणधर्म को लेते हैं धात्विक चमक. आप सभी को पता है धातुओं में अपनी चमक होती है, जबकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं. और इसमें एक अपवाद भी है, मतलब कि एक एक्सेप्शनल केस भी है, आयोडीन. आयोडीन एक अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी हार्डनेस, कठोरता. मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ. तो अभी हमने पढ़ा कि जितने भी धातु हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है. जबकि अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है कि कार्बन का एक अपरूप हीरा जो कि बहुत हार्ड है. थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट या रूप. धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं. एग्जिस्ट इन सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी हमें लिक्विड के रूप में मिलती है, जबकि वो एक धातु है. नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड. अब यहाँ भी अगर हम बात करें, अधातु में ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो कि तरल है, जबकि वो अधातु है. अघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी. कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. इस गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं. मैलिएबिलिटी, जिसमें मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. एंड नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. डक्टिलिटी मीन्स तान्यता. धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जबकि अधातु तन्य नहीं होते. नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो वी नो दैट मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी. लेड और मरकरी जो है वो अच्छे सुचालक नहीं हैं. इसी तरीके से अधातुएं विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिसमें ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. डेंसिटी, घनत्व. धातु सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक के होते हैं, जबकि इसमें भी एक अपवाद है, सोडियम एंड पोटेशियम. अधातु सामान्यतः घनत्व और गलनांक में कम होते हैं. नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. एंड लास्ट प्रॉपर्टी सोनोरस, ध्वनिक.
Metals produce a sound on striking a hard surface. धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती हैं, जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होती। तो ये कुछ इसके भौतिक गुण थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है व्हाट हैपेंड व्हेन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, कि जब वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके तुरंत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। हमें इधर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू copper oxide. Aluminium plus oxygen gives you aluminium oxide. Different metals show different reactivities towards oxygen. तो आपने यहाँ पे देखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। Magnesium, aluminium, zinc and lead react slowly with air. These elements are covered with a thin layer of oxide. Aluminium, magnesium, zinc और lead वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जबकि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का परऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। Metal plus water gives you metal oxide and hydrogen. धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हमेशा ठंडे जल के साथ क्रियाशील रहते हैं, जबकि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है और एल्युमिनियम, आयरन और जिंक केवल भाप के साथ ही क्रियाशील होते हैं। लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। तो हमें कुछ यहाँ पर इक्वेशंस की फॉर्म में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट। सेकेंड, मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Example number 3, aluminium plus water gives you aluminium oxide and hydrogen. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स उभयधर्मी ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट बोथ
with acid as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxides. Example, zinc and aluminium oxide. तो हमें यहाँ पर इक्वेशन भी दी हुई है. Aluminium oxide reacts with acid HCl, gives you aluminium chloride and water. Second, aluminium oxide reacts with base NaOH, sodium hydroxide, gives you sodium aluminium oxide plus water. तो आओ अब हम अभ्यास करते हैं. Let us practice question answers. Question number 1. Name the metal which is a liquid at room temperature. तो बच्चों ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है. तो आंसर है हमारा मरकरी या पारा. Question number 2. Explain the meaning of malleable and ductile. तो आघातवर्धनीयता क्या होती है? धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना आघातवर्धनीयता कहलाती है. एंड व्हाट इज डक्टिलिटी? तन्यता. धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित करना मैलिएबिलिटी या तन्यता कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल. सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हम आंसर दे रहे हैं. सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित इसीलिए करना होता है क्योंकि इन तत्वों का वायु के साथ अभिक्रिया होते ही आग पकड़ लेती है, जिसे रोकने के लिए हमें इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखना पड़ता है. तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक है. लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. उभयधर्मी ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? और साथ ही में हमें इसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. तो हमारा आंसर यहाँ पर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स हैं विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर. और इसके एग्जाम्पल हैं जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड. तो उम्मीद है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. तो मिलते हैं हम आगे के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वर्कशीट में. बाय.